हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे चाय से संबंधित कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर, जिसमें से चाय पीने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चाय को दोबारा गर्म करके क्यों नहीं पीना चाहिए, बिना दूध का चाय पीने से क्या होता है, क्या चाय पीने से वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है, खाना खाने के बाद चाय पीने से क्या नुकसान है, सुबह खाली पेट चाय पीने से क्या नुकसान हो सकता है, और चाय पीने का सही समय और सही तरीका क्या है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन है, चाय पीने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह आँख खुलते ही तमाम लोगों को बेड टी पीने की आदत होती है। ये सच है कि अधिकतर लोगों की शुरुआत एक कप चाय से होती है, लेकिन एक कप चाय में 20 से 60 मिलीग्राम कैफीन होता है और कैफीन सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर आप चाय का नियमित सेवन करते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में अवश्य रखें। बहुत अधिक चाय पीना आपके दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं तो चाय पीने से बचें। सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। ऐसे में सुबह चाय पीने से पहले गर्म पानी या फिर सादा पानी अवश्य पिएं और इसके बाद ही चाय पिएं। नहीं तो जहां तक हो सके नाश्ते में कुछ पौष्टिक आहार लें, फिर चाय पिएं। दरअसल शरीर को रात भर पानी नहीं मिलता है, जिससे शरीर निर्जलित हो जाता है। ऐसे में सुबह उठकर पहले पानी पीना जरूरी होता है। अगर पानी के बाद चाय पीते हैं तो इसका नुकसान कुछ हद तक कम हो जाता है। ज़्यादा उबली हुई चाय पीने से भी चाय में निकोटिनामाइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। रखी हुई चाय को फिर से गर्म करके कभी नहीं पीना चाहिए, ये नुकसानदायक हो सकता है। जहाँ तक हो सके ताज़ी और फ्रेश चाय ही पिएं। जहाँ तक हो सके 3 से 4 घंटे के अंतराल से ही चाय का सेवन करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी का सेवन ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप गर्म हर्बल चाय पीते हैं तो इसके सारे गुण गायब हो जाते हैं, इसलिए पहली बार चाय बनाने के तुरंत बाद ही चाय पिएं। और दूसरा क्वेश्चन है, चाय को दोबारा गर्म करके क्यों नहीं पीना चाहिए। चाय को बनाने के बाद दोबारा गर्म करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे चाय का स्वाद और महक पूरी तरह से गायब हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब आप चाय को दोबारा गर्म करते हैं तो इससे चाय के अंदर मौजूद पोषक तत्व भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जब भी आप चाय को गर्म करके पीते हैं तो ऐसा करने से चाय के सभी गुण और अच्छे यौगिक बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद इसे पीना न केवल स्वादहीन हो जाता है बल्कि यह सेहत भी खराब कर देता है। चाय को दोबारा गर्म करके पीने से आपको दस्त, उल्टी, ऐंठन और पाचन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए चाय को गर्म करके नहीं पीना चाहिए। अगर आप चाय को लंबे समय तक यानी कि 4-5 घंटे छोड़ देते हैं तो इस दौरान चाय में बहुत से बैक्टीरिया और रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में अगर आप चाय को गर्म करते हैं तो इससे न केवल स्वाद बदलता है बल्कि चाय के अंदर मौजूद सभी फायदेमंद पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं, इसलिए चाय को गर्म करके पीने से बचें। और अगला क्वेश्चन है, बिना दूध की चाय पीने से क्या हो सकता है। बिना दूध की चाय डायबिटीज़ से होने वाली जोखिमों को बचाए रखने के साथ ही ब्लड शुगर से बचाए रखने में भी मदद कर सकती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए भी बिना दूध की चाय का इस्तेमाल कारगर साबित हो सकता है। कई शोध के अनुसार चाय में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुण शामिल होते हैं, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। बिना दूध वाली चाय कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार बिना दूध की चाय का सेवन अस्थमा की समस्या से निजात दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। दरअसल चाय में थियोफिलिन नामक एक खास रसायन पाया जाता है जो अस्थमा के उपचार में प्रयोग होता है। और चौथा क्वेश्चन है, क्या चाय पीने से वजन तेजी से बढ़ने लगता है। जिन लोगों के पेट पर बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, हो सकता है उनके लिए जिम्मेदार उनकी सुबह की चाय ही हो। हालांकि कुछ चाय ऐसी भी होती हैं जो आपको बेली फैट कम करने में काफ़ी मदद करती हैं। बेली फैट को बढ़ाने में जिस चाय की मुख्य भूमिका होती है वह दूध वाली चाय है। इसके अलावा चाय से कई और समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे अनिद्रा, चिंता, कब्ज, पिंपल्स आदि। वैसे तो बेली फैट बढ़ने के पीछे का मुख्य कारण ज़्यादा खाना होता है।
दरअसल हमारे शरीर में लेप्टिन नामक हार्मोन्स हमारे खाना खाने के बाद हमारे ब्रेन को पेट भर जाने का मैसेज देता है। जब हमारे शरीर में इस हार्मोन्स की कमी होने लगती है तो हमारा पेट जल्दी भरा हुआ महसूस नहीं कर पाता है, जिससे हमें ज़्यादा भूख लगती है, जिससे बैली फैट बढ़ने लगता है। लेकिन इसके अलावा बैली फैट अस्वस्थ खान पान और ज़्यादा शक्कर के सेवन से बढ़ता है। और वहीं दूध वाली चाय में भी फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो बेली फैट को बढ़ाती है। और अगला क्वेश्चन है, खाना खाने के बाद चाय पीने से क्या नुकसान हो सकता है? खाना खाने के बाद कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। ऐसा करना सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक माना जाता है। चाय में कैफीन होता है, जो शरीर में कोर्टिसोल या स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज करता है और इसके कारण पाचन तंत्र पर असर पड़ता है, जिससे एसिडिटी, गैस, कब्ज और कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। खाना खाने के बाद चाय पीने से आपका दिल कमज़ोर हो सकता है। एक शोध के मुताबिक दोपहर या रात के भोजन के बाद चाय पीने से दिल संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। खाना खाने के बाद चाय पीने से बीपी का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि चाय में कैफीन होता है। खाना खाने के बाद चाय का सेवन करने से पाचन तंत्र या पेट से जुड़े रोग भी हो सकते हैं। चाय में एसिडिक गुण होते हैं, जो शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ा देते हैं। भोजन के बाद चाय पीने से शरीर आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिससे खून में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है और इससे एनीमिया की समस्या भी पैदा हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है, सुबह खाली पेट चाय पीने से क्या नुकसान होता है? आयुर्वेद के अनुसार सुबह खाली पेट चाय पीने से पित्त रस के बनने की प्रक्रिया बाधित होती है और इससे मिचली और घबराहट हो सकती है। बेड टी लेने से पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाता। इससे गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, पेट फूलने और पेट में जलन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक खाली पेट चाय पीने की आदत अल्सर जैसी गंभीर बीमारी के खतरे को बढ़ा देती है। इससे बचने के लिए आपको अपनी इस आदत में बदलाव लाना चाहिए। खाली पेट चाय पीने की आदत हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाती है। खाली पेट चाय पीने से शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। इससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। इसकी वजह से कम उम्र में ही आपको जोड़ों का दर्द का सामना करना पड़ सकता है। चाय और कॉफ़ी में कैफीन बहुत अधिक होता है। खाली पेट चाय पीने से गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ सकता है। सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी बेहद नुकसान पहुंचाती है। चाय में कैफीन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। सुबह की चाय में मौजूद कैफीन शरीर में तेज़ी से घुलता है। इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है। और आखिरी क्वेश्चन है, चाय पीने का सही समय और सही तरीका क्या होता है? विशेषज्ञों की माने तो चाय या कॉफ़ी पीने का सबसे अच्छा समय खाना खाने के 1-2 घंटे बाद का होता है। आप इसे सुबह भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि खाली पेट ना पिएं। खाली पेट चाय पीना निर्जलीकरण का कारण बन सकती है, खासकर जब इसका सेवन 8-9 घंटे की नींद के बाद किया जाए। तब शरीर में भोजन और पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे में निर्जलीकरण मांसपेशियों में ऐंठन पैदा कर सकती है। इसलिए चाय के साथ में बिस्किट, टोस्ट लेना बेहतर है। शाम के समय चाय पीते वक्त स्नैक्स लेना भी अच्छा विकल्प है। ये थे चाय से संबंधित कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।